good morning students. Today we are going to discuss various organic conversions, how we can convert one compound into another compound. So let us practice various organic conversions. Here I have written the question, how will you carry out the following conversions? So suppose I have first compound, that is propene, and I have to convert this propene into प्रोपेन 1-ol. ठीक है, सो प्रोपेन को कन्वर्ट करना है किसमें, प्रोपेन 1-ol में. सो प्रोपेन इज CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी कैरी आउट कर दिया रिएक्शन. जैसे HCl के साथ अगर मैं इसको ट्रीट कर रहा हूं या HBr के साथ मैंने ट्रीट कर दिया H2O2 की प्रेजेंस में. ठीक है, यहाँ पे मैंने ट्रीट किया HBr के साथ H2O2 की प्रेजेंस में. सो व्हाट विल हैपन, एंटी मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट फॉर्म होगा CH3 CH2 CH2 Br. ठीक है, आगे अगर हम ये जो हमारे पास अब जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, दिस इज 1-ब्रोमोप्रोपेन. 1-ब्रोमोप्रोपेन को अगर इसकी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कैरी आउट करेंगे H2O2 की प्रेजेंस में, then what will happen, it will change into the desired product, that is CH3 CH2 CH2 OH. ठीक है, इस desired product में चेंज हो जाएगा. Next conversion is what you have to do, you have to convert ethanol into ब्यूटेन. इथेनॉल को कन्वर्ट करना है किसमें, ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है. So let us see, here I have इथेनॉल CH3 CH2 OH. ठीक है, ये इथेनॉल है. अब इथेनॉल को हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन में कैरी आउट कर ली, या तो आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट कर दो, या फिर यहाँ पे मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन कैरी आउट किया. व्हाट विल हैपन, इट विल फॉर्म एल्कीन. ये एल्कीन फॉर्म हो जाएगी. ठीक है, एंड नाउ आई एम एडिंग HCl टू दिस एल्कीन. इस एल्कीन में मैंने किसका एडिशन किया, HCl का एडिशन किया. मार्कोनी रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन होगा. ठीक है, और जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा दैट विल बी CH3 CH2 Cl. ठीक है, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, अगर आगे हम इसका वुड्स रिएक्शन कैरी आउट कर देते हैं, कौन सा रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, यहाँ पे सोडियम मेटल के साथ ट्रीट किया. मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया ड्राई ईथर की प्रेजेंस में. रिएक्शन कौन सा कैरी आउट किया यहाँ पे, वुड्स रिएक्शन. ठीक है, तो दो मॉलिक्यूल्स इसके जो है वो क्या फॉर्म करेंगे, CH3 CH2 CH2 CH3. ठीक है, ये ब्यूटेन फॉर्म हो जाएगी इस रिएक्शन में. ठीक है, सो इथेनॉल को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्यूटेन में इजिली जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज if we have to convert ethanol into but1ene. अब क्या है, इथेनॉल को कन्वर्ट करना है but1ene में. ठीक है, सो फर्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें तो here we have इथेनॉल, और यहां पे मैंने इथेनॉल का जो रिएक्शन कैरी आउट किया, डायरेक्टली मैंने इथेनॉल को जो वो एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर दिया, और रिएक्शन में जो यहाँ पे कैरी आउट कर रहा हूं दैट इज विद SOCl2. वी हैव स्टडीड दिस रिएक्शन. जैसे हम अल्कोहल को SOCl2 के साथ ट्रीट करते हैं, इट वाज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड. तो यहाँ पे बन जाएगा हमारे पास CH3 CH2 Cl. ठीक, ये फॉर्म हो गया. अब ये जो CH3 CH2 Cl फॉर्म हो रहा है, इसको हम ट्रीट कर सकते हैं किसके साथ, सोडियम एसिटाइलाइड के साथ, Na
ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ। दिस कंपाउंड इज नोन एज बटर, सोडियम एसिटालाइड। यहाँ पे ये आयनिक है, Na पॉजिटिव है, C नेगेटिव है। यहाँ पे Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव एलिमिनेट हो जाएगा, NaCl यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। और क्या प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, यू कैन सी CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, if we see the name of the compound is but or but 1 ion। ठीक है, but 1 ion, as you will do numbering from this side 1 2 3 and 4। so name of the compound is but 1 ion। ठीक है, so in this way you can carry out these conversions। see, प्रोपेन को हमने किस में कन्वर्ट किया, प्रोपेन 1 ओल में कन्वर्ट किया। देन हमारे पास था इथेनॉल, इथेनॉल को किस में कन्वर्ट किया, ब्यूटेन में कन्वर्ट किया। सो इथेनॉल को हम कॉरेस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद कैरी आउट कर देंगे, और रिएक्शन जो वो कैरी आउट कर देंगे। इसी रिएक्शन का एक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन और मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जैसे अब मल्टीपल स्टेप्स अगर ना यूज करने हो तो उसके लिए जो है स्टेप्स अगर रिड्यूस करने हो CH3 CH2OH। ठीक है, यहां पे मैंने इसको ट्रीट कर दिया किसके साथ, SOCl2 के साथ ट्रीट कर दिया। तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2Cl। ठीक है, और यहाँ पे रिएक्शन मैंने कैरी आउट कर दिया सोडियम और ट्राई ईथर की प्रेजेंस में। अब ये वुड्स रिएक्शन हो जाएगा और प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, ब्यूटेन यहाँ पे भी फॉर्म हो जाएगी। तो आप चाहे इस तरीके से कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, प्रोडक्ट आपके पास जो ये फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेन जो वो फॉर्म हो जाएगी। नेक्स्ट कन्वर्शन इज कन्वर्ट 1 ब्रोमोप्रोपेन 1 ब्रोमोप्रोपेन टू 2 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन को किस में कन्वर्ट करना है, 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो 1 ब्रोमोप्रोपेन का मैं स्ट्रक्चर लिख रहा हूं, जैसे CH3 CH2 CH2 Br। ठीक है, सो हियर आई एम कैरिंग आउट इट्स डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। यहाँ पे मैंने इसको ट्रीट कर दिया किसके साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया। सो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, वी हैव स्टडीड एलिमिनेशन रिएक्शन। तो यहाँ से Br नेगेटिव H पॉजिटिव एलिमिनेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये आपके पास क्या बन गई, एल्कीन बन गई है, ब्यूट 1 इन प्रोप 1 इन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद जो है वो आप अब 2 ब्रोमोप्रोपेन फॉर्म करना है तो सीधा HBr के साथ ट्रीट कर दिया, मार्कोनिक कब्स रूल के अकॉर्डिंगली एडिक्शन हो जाएगा। ठीक है, Br यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये कंपाउंड था 1 ब्रोमोप्रोपेन और इसको हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, 2 ब्रोमोप्रोपेन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास यू हैव टॉल्वीन, और टॉल्वीन को कन्वर्ट करना है आपने टॉल्वीन टू बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, तो टॉल्वीन का स्ट्रक्चर लिख देता है यहाँ पे, दिस इज टॉल्वीन, मिथाइल बेंजीन भी बोलते हैं टॉल्वीन को। ठीक है, तो ये तो है हमारे पास टॉल्वीन। अब here I have told you 2 conditions। अगर आपके पास एल्काइल बेंजीन है तो अगर आप हेलोजिनेशन कैरी आउट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, अगर सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करते हो देन जो हेलोजन है वो बेंजिलिक पोजीशन पे जाएगी। जो बेंजिलिक पोजीशन है, ये जो बेंजिलिक कार्बन एटम है, यहाँ पे हेलोजिनेशन होगी। ठीक है, और अगर कैटलिस्ट की प्रेजेंस में डार्क मैटर रिएक्शन कैरी आउट करते हो तो ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिएक्शन हुआ, जैसे मैंने क्लोरीनेशन कैरी आउट कर दी किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा, दिस इज बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट इज बेंजाइल अल्कोहल को कन्वर्ट करना।
we have to convert benzyl alcohol to 2-phenyl ethanoic acid. ठीक है, सो बेंजाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं. बेंजाइल अल्कोहल क्या होगा? ठीक है, तो बेंजाइल अल्कोहल की अगर बात करें तो बेंजाइल अल्कोहल ये बेंजाइल क्लोराइड है, और बेंजाइल अल्कोहल में क्या हो जाएगा, जो Cl है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय व्हाट? OH ग्रुप. सो दिस इज बेंजाइल अल्कोहल. ठीक है, ये आ गया हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल. अब इस बेंजाइल अल्कोहल को अगर हम इसके केस में रिएक्शन जो वो कैरी आउट कर रहे हैं, सपोज what I have done, I have carried out its reaction with SOCl2, so it will be changed into what? It will be changed into benzyl chloride. इसमें चेंज हो गई, बेंजाइल क्लोराइड में चेंज हो गया. ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल को मैंने किसके साथ ट्रीट किया? SOCl2 के साथ ट्रीट किया, और ये किसमें चेंज हो गया? बेंजाइल क्लोराइड में चेंज हो गया. ठीक है, अब बेंजाइल क्लोराइड जो है इसको मैंने ट्रीट कर दिया किसके साथ? KCl के साथ. ठीक है, KCl एलिमिनेट हो जाएगा, और Cl नेगेटिव की जगह पे क्या अटैच हो जाएगा? Cn नेगेटिव. ठीक है, सी अब ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है इसकी कर दो आगे HCl की प्रेजेंस से कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, 2H2O का एडिशन मैंने यहाँ पे कर दिया. प्रोडक्ट जो फॉर्म हो जाएगा दैट विल बी CH2 COOH 1 2. सेकेंड पोजीशन पे क्या ग्रुप प्रेजेंट है? फिनाइल ग्रुप प्रेजेंट है. सो 2-phenyl ethanoic acid. ये कैन सी क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? 2-phenyl ethanoic acid जो है वो फॉर्म हो रहा है. ठीक है, तो इस तरीके से आप ये कन्वर्शन जो है वो कैरी आउट कर सकते हो. ठीक है, so students, next question is ethanol. We have to convert ethanol to propanediol. So ethanol का structure है, this is formula है CH3 CH2OH. मैंने इसको ट्रीट कर दिया किसके साथ? SOCl2 के साथ ट्रीट कर दिया. ठीक है, सो इथेनॉल को ट्रीट किया SOCl2 के साथ, प्रोडक्ट क्या फॉर्म हो जाएगा? CH3 CH2Cl. अब इसके बाद इसको अगर मैं KCN के साथ ट्रीट कर रहा हूं, तो जैसे मैंने KCN के साथ ट्रीट किया, अब क्या होगा? K पॉजिटिव Cl नेगेटिव एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ से KCl एलिमिनेट हो जाएगा, और Cl नेगेटिव की जगह पे क्या अटैच हो जाएगा? Cn नेगेटिव. ठीक है, ये जो कंपाउंड फॉर्म हो रहा है दिस इज प्रोपेन नाइट्राइड. दिस इज प्रोपेन नाइट्राइड. ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें सो ये तो थी 7th कन्वर्शन. 8th की अगर बात करें, we have to convert aniline into chlorobenzene. So we have this aniline. ये है हमारे पास aniline, और aniline का हमने डाइजोटाइजेशन रिएक्शन पढ़ रखा है, और डाइजोटाइजेशन से डाइजोनियम सॉल्ट से किस तरह से हम हेलोबेंजीन जो है फॉर्म कर सकते हैं, हेलोएरीन जो वो फॉर्म कर सकते हैं. सो यहाँ पे एनिलीन है, एनिलीन को मैंने ट्रीट कर दिया NaNO2 HCl के साथ, और रिएक्शन कंडीशन है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, इस टेम्परेचर पे ये रिएक्शन कैरी आउट किया है. सो व्हाट विल हैपन? इट विल फॉर्म डाइजोनियम सॉल्ट, बेंजीन इनटू पॉजिटिव Cl नेगेटिव, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये फॉर्म करा. इसके बाद ये जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को मैंने ट्रीट कर दिया प्रॉपर, और HCl के साथ इट विल चेंज इनटू what? It will change into chlorobenzene. ठीक है, क्लोरोबेंजीन में ये चेंज हो जाएगा along with formation of N2. Next conversion is you have to convert 2-chlorobutane to 3,4 dimethyl hexane. So here I am writing the structure of what? 2-chlorobutane. 2-chlorobutane means this compound. We have CH3 CH2 CH CH3, and what we have to do? We have to convert this into 3,4 dimethyl hexane. Then you can carry out its Wolff's reaction. 2Na plus यही कंपाउंड है CH
Cl CH and here we have methyl and CH2 CH3, ठीक है। एंड यू कैन सी क्या एलिमिनेट हो रहा है यहां से, 2NaCl एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। इस कार्बन एटम की लिंकेज इस कार्बन एटम के साथ शो कर सकते हो, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है दैट इज CH3 CH2 CH, इसके साथ क्या प्रेजेंट था, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था, देन CH, यहाँ पे भी मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, देन CH2 CH3, ठीक है। किसी भी साइड से नेमिंग कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप, नेम ऑफ द कंपाउंड इज व्हाट, 3,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। देन नेक्स्ट है हमारे पास इथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट करना है किसमें, प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। बहुत इजी है, इथाइल क्लोराइड को किसमें कन्वर्ट करना है, प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एक कन्वर्शन तो मैंने यहाँ पे लिखी रखी है, यही यूज करेंगे हम, ठीक है। आगे जो नाइट्राइल बन रहा है, जैसे प्रोपेन नाइट्राइल बन रहा है, इसकी आगे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जो है वो कैरी आउट कर देंगे, ठीक है। सो वी हैव इथाइल क्लोराइड CH3 CH2 Cl, और मैंने इसको ट्रीट किया किसके साथ, KCl के साथ ट्रीट किया, ठीक है। क्या एलिमिनेट हो जाएगा, KCl एलिमिनेट कर दो, CH3 CH2 Cl, ये बन गया आपके पास प्रोपेन नाइट्राइल बन गया। अब इसकी जो है डाइल्यूटेड यहाँ पे HCl की प्रेजेंस में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जो वो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दो, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स का एडिशन कर दो, देन इट विल बी चेंज्ड इनटू दिस कंपाउंड, ठीक है। दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। सो इन दिस वे यू कैन कैरी आउट दीज कन्वर्शंस। So students, let's see other conversions. See, you have to convert but1 into N-butyl iodide. See the reaction but1 है. So here I am writing the structure of but1 CH3 CH2 then CH double bond CH2. This is but1, ठीक है। ये है आपके पास but1 और इसको किस में कन्वर्ट करना है, N-butyl iodide में कन्वर्ट करना है, ओके। So here what I am doing, मैंने यहाँ पे एंटी मार्कोनी कप्स रूल के अकॉर्डिंगली एडिशन कर दिया, HBr का एडिशन कर दिया मैंने, ठीक है। और किसकी प्रेजेंस में कर दिया, परऑक्साइड की प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में, ठीक है। HBr का एडिशन है, किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, H2O2 की प्रेजेंस में, परऑक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। सो इट विल फॉर्म व्हाट, CH3 CH2 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 Br, क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, 1 ब्रोमो ब्यूटेन जो है वो फॉर्म हो जाएगी। अब इसके बाद जो है वो आप नेक्स्ट रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हो, फिनक्लेस्टीन रिएक्शन कैरी आउट कर सकते हो। यहाँ पे आप ट्रीट करो किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, एसीटोन की प्रेजेंस में रिफ्लक्सिंग कैरी आउट करोगे तो क्या होगा, इस Br को कौन रिप्लेस कर देगा, ये आयोडाइड आयन जो है वो रिप्लेस कर देगा, ये आयोडीन जो है वो रिप्लेस कर देगी। तो प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 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 ठीक है, 1 आयोडो ब्यूटेन और N-butyl आयोडाइड, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर बात करें, नेक्स्ट कन्वर्शन की बात करें तो नेक्स्ट कन्वर्शन में है आपके पास 2 क्लोरोप्रोपेन, और 2 क्लोरोप्रोपेन को हमने किस में कन्वर्ट करना है, प्रोपेन 1 ओल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो हियर अगेन वी कैन डू, हम 2 क्लोरोप्रोपेन को डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, CH3 CH Cl CH3 and here I am carrying out reaction with alcoholic KOH। अल्कोहलिक QH के साथ जैसे रिएक्शन करेंगे तो क्या फॉर्म हो जाता है हमारे पास, एल्कीन फॉर्म हो जाती है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे HBr का एडिशन कर दिया,
किसकी HBr का एडिशन किसकी प्रेजेंस में H2O2 की प्रेजेंस में। ठीक है, HBr का एडिशन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में H2O2 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट हमारे पास फॉर्म हो जाएगा CH3 CH2 CH2Br। ठीक है, अब अगर यहां से हम फॉर्म कर रहे हैं प्रोडक्ट तो KOH के साथ ट्रीट कर दो, एक्वस KOH के साथ अगर ट्रीट कर रहे हैं तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH, KBr एलिमिनेट हो जाएगा माइनस KBr। ठीक है, एक तो ये हो जाएगा, या फिर अगर आपके पास ये एल्कीन है तो यहाँ पे BF3 और H2O2 का एडिशन कर दो। नेम ऑफ द रिएक्शन इज व्हाट, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तब भी आपके पास क्या फॉर्म हो जाएगा, जो अल्कोहल है ये अल्कोहल जो वो डिजायरेबल अल्कोहल जो फॉर्म हो जाएगा। एक तो रिएक्शन मैंने वो लिख दिया, और दूसरा इसी एल्कीन का अगर मैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखूं, BF3 और H2O2 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, देन इट विल कन्वर्ट दिस कंपाउंड, ये जो आपके पास एल्कीन है, इट विल बी चेंज इनटू प्रोपेन-1-ol। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सा रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहाँ से भी फॉर्म हो सकता है और वहां से भी जो फॉर्म हो सकता है। नेक्स्ट, बेंजीन को कन्वर्ट करना है किसमें, बाइफिनाइल में। सो बेंजीन को बाइफिनाइल में हम इजिली कन्वर्ट कर सकते हैं। वी हैव स्टडीड वेरियस रिएक्शन, बहुत सारे रिएक्शन जो हमने स्टडी कर रखे हैं। जैसे कौन था यहाँ पे, अगर हम सोडियम मेटल के साथ जैसे बेंजीन को कन्वर्ट कर दिया क्लोरोबेंजीन में, और उसके बाद जो सोडियम मेटल के साथ अगर ट्रीट करें, देन वी कैन इजिली कन्वर्ट बेंजीन इनटू व्हाट, बाइफिनाइल। ठीक है, सो व्हाट आई एम डूइंग हियर, बेंजीन को मैंने कन्वर्ट कर दिया, ये थी मेरे पास बेंजीन, बेंजीन को कन्वर्ट कर दिया, बेंजीन की क्लोरीनेशन कैरी आउट कर दी AlCl3 की प्रेजेंस में, तो प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्या फॉर्म हो जाएगा, क्लोरोबेंजीन फॉर्म हो जाएगी। अब इस क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन मैंने कैरी आउट कर दिया सोडियम मेटल के साथ। जैसे मैं सोडियम मेटल के साथ फिटिक रिएक्शन कैरी आउट कर रहा हूं यहाँ पे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, बाइफिनाइल। ठीक है, ऐसे देन क्लोरोबेंजीन को कन्वर्ट करना है किसमें, पैरानाइट्रोफिनोल में। अब क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन को हम फिनोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्लोरोबेंजीन है, वी हैव दिस क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इस क्लोरोबेंजीन को मैंने ट्रीट किया किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट किया एट 623 केल्विन एंड 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे जैसे मैंने इसको ट्रीट किया तो अपॉन हाइड्रोलिसिस इट विल चेंज इनटू फिनोल। किसमें चेंज हो जाएगा, फिनोल में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद ये जो फिनोल फॉर्म हो रही, इस फिनोल को फर्दर हम ट्रीट कर सकते हैं। जैसे HNO3 के साथ रिएक्शन अगर इसका कैरी आउट करते हैं तो ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव जो फॉर्म हो जाएगा, पैरा वाला जो डेरिवेटिव है दैट विल बी फॉर्म्ड इन मेजर अमाउंट। ठीक है, नाइट्रेशन ऑफ H2SO4 की प्रेजेंस में कैरी आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज 2 ब्रोमोप्रोपेन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन को कन्वर्ट करना है अब किसमें, 1 ब्रोमोप्रोपेन में। तो 2 ब्रोमोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है CH3 CHBr देन CH3 ये है। ठीक है, अब व्हाट वी कैन डू, यहाँ पे मैंने एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट कर दिया इसको। किसके साथ ट्रीट किया, एल्कोहलिक KOH के साथ। जैसे एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट किया तो एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है तो ये आपके पास क्या बन जा रही है, ये एल्कीन बन जा रही है। अब ये जो एल्कीन बनी, इस एल्कीन में मैंने किसका एडिशन कर दिया, HBr का एडिशन कर दिया। किसकी प्रेजेंस में, H2O2 की प्रेजेंस में। सो इट विल बी चेंज्ड इनटू CH3 CH2 एंड CH2Br। ठीक है, सो
चाहिए, तो इन कन्वर्शंस को जो है वो आप इस तरीके से जो वो कैरी आउट कर सकते हो। ठीक, तो स्टूडेंट्स लेट अस प्रैक्टिस सम मोर एग्जांपल्स. You have to complete these reactions. So here we have cyclohexanol. The name of the compound is chloro. This name of this compound is cyclohexane 1-ol. Simply cyclohexanol है, जैसे ही SOCl2 के साथ ट्रीट करेंगे. So we have studied the nature of this SOCl2. It will convert the hydroxyl group into what? जो भी हेलोजन इसमें प्रेजेंट है, जैसे क्लोरीन प्रेजेंट है, तो OH की जगह पे क्या अटैच होगा? Cl जो है वो अटैच हो जाएगी. And here I am attaching the chlorine along with liberation of sulfur dioxide and और जो साइड प्रोडक्ट यहाँ पे एलिमिनेट होगा SO2 जो है वो एलिमिनेट होगी along with formation of HCl. ठीक है, ये साइड प्रोडक्ट है वो एलिमिनेट हो जाएंगे. नेम ऑफ द कंपाउंड इज 1-chloro cyclohexane. ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है. इसमें अगर ब्रोमीन और सनलाइट, ब्रोमीन का एडिशन और सनलाइट की प्रेजेंस में आई हैव टोल्ड यू बेंजीलिक पोजीशन पे हैलोजिनेशन होगी. ठीक है, सो बेंजीलिक पोजीशन पे हैलोजिनेशन होगी. नाइट्रो ग्रुप विल बी as it is at this position and benzylic position, benzylic कार्बन एटम ये कार्बन एटम है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन जब अटैच हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट अगर कंपाउंड की बात करें, नेक्स्ट आपके पास है जैसे HI का एडिशन करेंगे, देन व्हाट विल हैपन, हाउ द एडिशन ऑफ HI विल टेक प्लेस इन दिस कंपाउंड. सो हियर वी हैव स्टडीड The negative part of the attacking reagent, Markovnikov's rule हमने पढ़ी रखा है. Negative part of the attacking reagent will go to that carbon atom which contain lesser number of hydrogen atom across the double bond. तो इस double bond के across अगर आप इस carbon atom को देखो, it is forming how many bonds? 4 bonds means it is lacking what? Hydrogen. इसके पास hydrogen नहीं है, तो जो negative part है that is I negative, जो I negative है that will go to this carbon atom. तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, डबल बॉन्ड विल चेंज इनटू व्हाट? सिंगल बॉन्ड. तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे I. ठीक है, ये प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा. यू कैन नेम दिस प्रोडक्ट्स, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द नोमेनक्लेचर. एंड नेक्स्ट है HCl की प्रेजेंस में हीट कर रहे हैं, OH को कौन रिप्लेस कर देगा? क्लोरीन. इस OH को रिप्लेस करेगा बट. ठीक है, वो भी स्टडी करेंगे कि क्यों ये रिप्लेस कर रहा. यहाँ पे डबली बॉन्डेड है और इनके साथ डायरेक्टली कॉन्टेक्ट है इसका. ठीक है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा. रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा. डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी विल इंक्रीज, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो जाएगा. ठीक है, तो ये बॉन्ड तो एज इट इज रहा और यहाँ पे CH2Cl ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा along with the formation of water. ठीक है, और अगर इस कंपाउंड की बात करें तो हमने एलिलिक हैलोजिनेशन का केस स्टडी कर रखा है. एलिलिक हैलोजिनेशन विल टेक प्लेस एंड नेक्स्ट पोजीशन पे हैलोजन जो है वो अटैच हो जाएगी डबल बॉन्ड से नेक्स्ट पोजीशन पे. ठीक है, तो यहाँ पे हैलोजन जो है वो अटैच हो जाएगी, डबल बॉन्ड जो है वो एज इट इज रहेगा. ठीक है, इस तरीके से प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होगा. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन कंप्लीट दिस रिएक्शंस एंड इफ यू हैव टू नेम दिस प्रोडक्ट्स, ये जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं अगर आपको इनका नेम लिखना है सो यू कैन राइट द नेम्स आल्सो. सो अगर मैं यहाँ पे ब्रोमीन को हटा देता तो ये क्या होता है? नाइट्रोबेंजीन का डेरिवेटिव है. ठीक है, और क्या होता है? इथाइल नाइट्रोबेंजीन. बट यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है और ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट आ जाएगा आपके पास? ब्रोमो इथाइल. 1 2 3 4th पोजीशन पे कौन सा ग्रुप प्रेजेंट है? 4th पोजीशन पे ब्रोमो इथाइल और ब्रोमो भी कौन सा हो जाएगा? 1 ब्रोमो इथाइल. 4
1 ब्रोमो इथाइल, आगे नाइट्रो बेंजीन, ठीक है। ये साइक्लोहेक्सेन थी, ठीक है। फर्स्ट पोजीशन पे आइडो ग्रुप भी प्रेजेंट है, मिथाइल भी प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा 1 आइडो 1 मिथाइल 1 मिथाइल देन साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो ये कौन सा ग्रुप आ जाएगा, क्लोरो मिथाइल ग्रुप आ जाएगा, और ये था क्या, फिनोल था, ठीक है। 1 2 3 4, तो नाम आ जाएगा 4। स्टूडेंट्स अगर इस कंपाउंड की बात करें, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगा, नंबरिंग यू विल डू फ्रॉम हियर 1 2 3, ठीक है। तो थर्ड पोजीशन पे कौन सा ग्रुप आ गया, ब्रोमो ग्रुप आ गया। नेम ऑफ द कंपाउंड विल बी 3 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 1 इन, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन कैरी आउट दीज कन्वर्शंस।